एपिसोड शुरू होता है और यहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट के शिप को दिखाया जाता है जो बहुत तेजी से ऊपर स्काइपिया की तरफ जा रही होती है और इतनी ज़्यादा रफ्तार की वजह से सब लोग इधर से उधर हो जाते हैं। और इसके बाद उन सबको एक बैनर दिखता है जिस पर लिखा होता है भगवान का आइलैंड स्काइपिया। और इस सब के बाद स्ट्रॉ हैट पायरेट का शिप ऊपर की तरफ आ जाता है जहाँ पर लूफी अपने सामने देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि ये तो स्काइपिया है। और इसके बाद हमें स्काइपिया को दिखाया जाता है जिसे देखकर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स बोलते हैं कि इसका मतलब स्काई आइलैंड सच में होता है। यहाँ पर लूफी बोलता है कि स्काइपिया तो मस्त जगह है और ये कहने के बाद वो वहाँ से स्काइपिया की तरफ जाने लगता है जिसे देखकर चॉपर लूफी से बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। और इन दोनों को देखकर बाकी सब भी नीचे चले जाते हैं। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चॉपर आराम से सो रहा होता है और वो बोलता है कि स्काइपिया तो सच में मस्त जगह है। यहाँ पर लूफी को दिखाया जाता है जो एक पेड़ से लटका होता है और यहाँ पर हमें कैप्टन उसॉप को दिखाया जाता है जो बादलों से कुछ बना रहे होते हैं। यहाँ पर शांजी को भी दिखाया जाता है जो नामी और रॉबिन के लिए फूल तोड़ रहा होता है। फिर यहाँ पर वापस से लूफी को दिखाया जाता है जिसे एक बड़ा सा फ्रूट मिलता है जिसे देखकर वो उसे खाने की कोशिश करता है पर वो उसे नहीं खा पाता और वो बोलता है कि ये तो बेकार है। और इसके बाद वो उसॉप से बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। और ये कहने के बाद वो उसॉप के ऊपर उस फ्रूट को फेंक देता है। फिर यहाँ पर शांजी को दिखाया जाता है जो रॉबिन से बोलता है कि मैं ये खास तुम्हारे लिए लाया था। और रॉबिन को फूल देने के बाद वो नामी के पास जाने लगता है। फिर यहाँ पर नामी और चॉपर को दिखाया जाता है जो एक बादलों से बनी कुर्सी पर बैठे होते हैं और वो बोलते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा नर्म है। फिर यहाँ पर जोरो को दिखाया जाता है जिसे एक फॉक्स मिलती है जिसे देखकर वो बोलता है कि ये लोमड़ी यहाँ पर क्या कर रही है। और तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है जिसे देखकर जोरो बोलता है कि वहाँ पर कोई तो है। पीछे से शांची बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पर वो आवाज़ करने वाली और कोई नहीं बल्कि उसी लोमड़ी की मालिक होती है और वो लूफी के हाथ में उस फ्रूट को देखकर बोलती है कि अगर तुम्हें इसे खाना है तो फिर तुम्हें इसे ऊपर से ऐसे करके काटना पड़ेगा। और इसके बाद लूफी उस फ्रूट को पीकर बोलता है कि ये तो कमाल का है। यहाँ पर वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम है कॉनिस और मैं इसी स्काइपिया में रहती हूँ। जिसे सुनकर नामी कॉनिस से बोलती है कि क्या तुम मुझे यहाँ के बारे में बता सकती हो। और तभी वहाँ पर पीछे से एक और आदमी आ जाता है जिसे देखकर कॉनिस बोलती है कि वो मेरे पापा हैं। यहाँ पर कॉनिस के पापा बहुत तेजी से आते हैं और इसके बाद वो एक पेड़ से टकरा जाते हैं और वो सबसे बोलते हैं कि क्या तुम सब ठीक हो। जिसे सुनकर जोरो बोलता है कि चोट हमें नहीं बल्कि तुम्हें लगी है। यहाँ पर नामी लूफी से बोलती है कि जिस चीज़ पर कॉनिस के पापा यहाँ पर आए थे वो तो हमें उस पुरानी शिप से भी मिली थी। जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि तुमने सही बोला और वो अजीब सी चीज़ अभी भी हमारे ही पास है। यहाँ पर कॉनिस के पापा स्ट्रॉ हैट पायरेट से बोलते हैं कि मेरा नाम है पगाया और अगर आप सब चाहें तो हमारे घर पर रुक सकते हैं। जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि आपका शुक्रिया। यहाँ पर नामी उस वेवर को देखकर बोलती है कि ना तो इसमें पैडल हैं और ना ही इसमें और कोई चीज़ है तो ये चल कैसे रही है। जिसे सुनकर कॉनिस नामी से बोलती है कि ये सब डायल्स का कमाल है। पीछे से लूफी बोलता है कि मैं भी इसे चलाना चाहता हूँ और इसके बाद वो वेवर को चलाने के लिए चला जाता है पर वो ज़्यादा देर के लिए उसे नहीं चला पाता और वो स्काइपिया के समुद्र में ही कहीं पर गिर जाता है। जिसे देखकर जोरो बोलता है कि उसे वेवर चलाने की क्या ज़रूरत थी। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोरो ने लूफी को पानी से बाहर निकाल लिया होता है। जिसे देखकर पकाया बोलता है कि बिना ट्रेनिंग के वेवर को चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और इसे सीखने के लिए तुम्हें कम से कम 10 साल तो लग ही जाएंगे। यहाँ पर उसॉप अपने सामने देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और वो बोलता है कि नामी उसे कैसे चला सकती है। यहाँ पर नामी बोलती है कि वैसे इसे कंट्रोल करना तो मुश्किल है पर मैं इसे आराम से चला सकती हूँ।
जिसे देखकर लूफी काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो नामी से बोलता है कि ये वेवर वापस करो क्योंकि हमें अभी इन सब के घर भी जाना है। पीछे से पगाया नामी से बोलता है कि तुम जब तक चाहो तब तक वेवर को चला सकती हो। और इस सब के बाद स्ट्रॉ हैट पायरेट नामी को वहीं पर ही अकेला छोड़कर पगाया और कॉनिस के घर पर चले जाते हैं, जहां पर पगाया स्ट्रॉ हैट पायरेट से बोलता है कि हमारे स्काइपिया में 2 तरह के बादल हैं और उनमें से पहले तो वो हैं जिन पर तुम्हारी शिप चल रही थी, जिन्हें बोलते हैं सी वाले बादल, और दूसरे बादल को कहते हैं आइलैंड वाले बादल। और इन्हीं बादलों की मदद से स्काइपिया के लोग अलग अलग चीजें बनाते हैं। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट पगाया और कॉनिस के घर पर आ गए होते हैं, जहाँ पर रॉबिन कॉनिस से बोलती है कि क्या तुम मुझे उन टाइल्स के बारे में अच्छे से बता सकती हो, जिसे सुनकर कॉनिस बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें उसके बारे में बताती हूँ। और तभी पीछे से लूफी कॉनिस से बोलता है कि ये क्या चीज़ है, जिसे सुनकर कॉनिस लूफी से बोलती है कि इसके ऊपर के बटन को दबाओ और इसके बाद कुछ बोलने की कोशिश करो, जिसे सुनकर लूफी उस बटन को दबाकर बोलता है कि उसॉप पागल है। और जैसे ही वो ये बात बोलता है उसमें से वापस से लूफी की आवाज़ आने लगती है कि उसॉप पागल है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये चीज़ आवाज़ को रिकॉर्ड करती है, जिसे देखकर कॉनिस रॉबिन से बोलती है कि ये एक टोन डायल है जिसमें आवाज़ रिकॉर्ड होती है। और ऐसे ही हमारे पास अलग अलग डायल हैं जो अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे कि ये डायल हवा निकालता है। और ऐसे ही हमारे पास कई तरह के डायल हैं जिसकी मदद से स्काइपिया के लोग अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। और इसलिए तुम सब ये कह सकते हो कि हम इन डायल्स के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ के लोग इन्हीं डायल्स की एनर्जी पर ही टिके हुए हैं। फिर यहाँ पर नामी को दिखाया जाता है जो वेवर चलाते चलाते स्काइपिया की किसी दूसरी जगह पर आ जाती है। फिर यहाँ पर पगाया के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग खाना खा रहे होते हैं। पीछे से शांजी बोलता है कि नामी सान कहाँ पर हैं, जिसे सुनकर उसॉप शांजी से बोलता है कि चिंता मत करो क्योंकि वो शायद वेवर चलाते चलाते ज़्यादा आगे चली गई होगी। पीछे से कॉनिस बोलती है कि अगर नामी उस जगह पर गई तो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि तुम कहाँ के बारे में बात कर रही हो। कॉनिस स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को बताती है कि स्काइपिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाना सख्त मना है, और अगर कोई उस पवित्र जगह पर गया तो वो लौटकर जिंदा वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वो जगह यहाँ के भगवान की है।